Well, I trust him to please carry on with the work. नमस्कार, मेरा नाम पवन है। जैसे सर ने बताया, मेरे माँ बाप ने रखा, सुंदर नाम है मेरा। मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं अपने नाम को सुंदर मानता हूँ, उसी तरह अपने समाज को कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता सकूँ, समझा सकूँ, जिस एक विषय में मैंने थोड़ी सी अधिक जानकारी ली। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप लोग मेरे आदर्श हैं। बस सिर्फ आप में और मुझ में एक यही अंतर है कि मैंने एक विषय में आपसे कुछ अधिक जानकारी अपने लिए और समाज के प्रति मैंने ली है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं पूरा करूं। इसमें आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और आपसे व्यवहार भी सीखना है मुझे। जो हम कहते हैं ना कि योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक अर्थ है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जुड़ाव है ना, वो एक योग है। और जब जिस जिस स्थान पर व्यक्ति विशेष वस्तु आदि जहां पर भी मिलती हैं, वहां पर योग की शुरुआत हो जाती है। कुछ को हम फिजिकली कह सकते हैं, कुछ को हम फिजिकली नहीं कह सकते। तो आज की जो हमारी और आपके बीच में जो वार्तालाप होगा, वो एक उम्र के बाद हमें अपने स्वास्थ्य में ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि हम अपने पूरे शरीर को बहुत अच्छा रख सकें। इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हम जब शुरू करेंगे, अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको 5 मिनट के लिए ध्यान की क्रिया में ले जाऊँ, और उससे पहले मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जिन्हें करके ना, जो एक उम्र के बाद जाकर हमारे जो शरीर में कुछ ऐसे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर विकृत हो जाता है, विकार आ जाते हैं। उन विकारों को दूर करने के लिए हम ऐसा क्या करें, क्या प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत या योग के द्वारा हम उसे कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी लोग क्या करेंगे, पहले हम ना 3 बारी ओम का उच्चारण करेंगे। तो इसके लिए ना आप अपने स्पेक्स उतार दीजिए, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखिए, और जो वस्तुएं आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, उन्हें एक तरफ रख दीजिए। क्योंकि वस्तुएं जो है ना, हमें अकारण अपनी तरफ खींचती हैं। और ये अकारणता ही हमें विकृत करती है, हमें चीजों को पकड़ना सिखाती है। तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को नहीं पकड़ना, हमें अपने शरीर को साधना है। साधने का ऐसी सदी हुई चीजें, जैसे आप एक मंदिर में एक प्रतिमा देखते हैं, तो वो क्या है, एक सदी हुई है जिसको हम पूजनीय मानते हैं और उसको देखते हैं। वैसे ही जो ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, ये शरीर इतना अच्छा है हमारा, अगर इसको हम खुद जानने लग जाएं, तो इसके इतने अच्छे अच्छे तत्व हैं जिनका आप अमृत पान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सभी लोग ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, कुछ नहीं देखना अभी, आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ मेरे विचारों को अपने मस्तिष्क के अंदर ले जाने का प्रयास कीजिएगा।
सिर्फ देखने का ही प्रयत्न करें। कोई भी विचार अगर आपको आ रहा है, उसे भी सिर्फ देखने का ही प्रयत्न करें, उस पर विचार विमर्श ना करें। शारीरिक स्थिरता बनाते हुए अपनी आत्मिकता के द्वारा अपने ईश्वर को देखने का प्रयत्न करें। अपने ईश्वर को देखते हुए नमन करें। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें। लंबा गहरा श्वास, शांत हो जाए। अपने आसपास के वातावरण में ओम ध्वनि के कणों के प्रभाव को अपने शरीर, मन और आत्मा पर पड़ने वाले शांति के प्रभाव को महसूस करें। शारीरिक दृढ़ता को रखते हुए मानसिक स्थिरता की ओर बढ़ें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर स्पर्श कर दें। अपने ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने यह जीवन आनंद के लिए दिया। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए धीरे से आंखें खोलें। आज की क्रिया शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है जो भी हमने क्रिया की, अगर इस प्रकार आप हर रोज अपने लिए 5 मिनट का समय लगाएंगे, जो हमारी मानसिक विकृतियां हैं, क्योंकि देखिए विकृतियां आज के समय में डिफाइन अलग अलग चीज़ों में कर दी गई, तो इनको अगर समझना है, अगर शारीरिक अवस्था को हमें समझना है, तो हमारी मानसिक स्थिरता उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। और आज अगर हम उस चीज़ को नहीं पा रहे हैं, तो उसका ये कारण है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखते और सुनते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो दिखाई कुछ दे रही हैं और हम देख किसी और नज़रिए से रहे हैं। और कुछ लोग चीज़ें हमें ऐसी ही दिखा रहे हैं कि हम उसे वैसे देखें और उसी पर विचार विमर्श करें, जबकि जीवन दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए ईश्वर ने हमें नहीं दिया। ईश्वर ने हमें यह शरीर आनंद प्राप्ति के लिए दिया। आनंद यानी कि वो मधुर चीज जिसके लिए हम पूरा जीवन
खींचते चले जाते हैं। पहले 3 साल का जो बचपन का आनंद है ना, आज आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, पोते वगैरह होंगे, उनको देखिए कि वो कैसे करते हैं, अटकेलियाँ कैसे करती हैं, आनंदित कैसे होते हैं, बिना वजह हंसते हैं। किसी चीज को अगर ऐसे स्पर्श भी कर देते हैं तो उसके बाद भी हंसते हैं, उन्हें नहीं मालूम उस चीज को छूने से भी उनको आनंद मिल रहा है। तो जीवन का एक पड़ाव जो है, जैसे हमारा बचपन है, तो एक पड़ाव हमारा वृद्ध अवस्था है, जिसे मैं अपनी भाषा में ये कहता हूँ कि आप एक इस उम्र में आकर एक ऐसे यंग लोग हैं जिनके पास समय उन चीज़ों के लिए होता है जिन चीज़ों के लिए वो पूरा जीवन भागते रहते हैं पहले। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट हो गई या काम को आपने थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि बच्चे अब उस चीज़ को करने लग गए हैं, तो हम बैठ जाते हैं, हम उस चीज़ को इनरोल नहीं करते। लेकिन जो हमारा अनुभव है वो एक आनंद के लिए, इसके लिए आप कहीं भी घूम सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, अपने शरीर को दृढ़ बना सकते हैं। अब दृढ़ता की नज़रिए से योग के अंदर कुछ मुद्राएं बताई गई हैं। मैं सबसे पहले आपको मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, ताकि उन मुद्राओं को करके जो आपका मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक आवरण है, उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे अभी आप सभी लोगों ने ज्ञान मुद्रा की, ज्ञान मुद्रा कैसे की जाती है, ये तीनों उंगलियां मिली रहती हैं, जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसको अंगूठे के अग्रभाग में इस तरह से स्थापित किया जाता है और दोनों घुटनों पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं। इसमें आप अगर इस क्रिया को, जरूरी नहीं कि आपने बैठकर ही करना है, अगर आप चल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपको अगर उस समय भी याद आ जाता है कि मुझे ये करना है, तो उसी समय कर लीजिए। दोनों हाथ में नहीं कर सकते, एक हाथ में कर सकते हैं, एक हाथ में कीजिए। इसका प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति यानी कि आपकी जो याददाश्त है उस पर निर्भर करेगा। अब जैसे देखिए, एक उम्र के बाद ना हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। उसका क्या कारण है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन से धीरे धीरे पीछे करते गए या वो पीछे होती गई, हमने उसे याद नहीं किया अपनी काम की व्यस्तता की वजह से। लेकिन आज आपके पास समय है तो आप थोड़ी देर जब बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें। कौन व्यक्ति आपके जीवन में आया जो अभी इस संसार में है, क्या मैं मिल सकता हूं उससे? ये प्रश्न जो है आपने खुद से पूछना है। उस व्यक्ति की 4 अच्छी बातें लिखें। अगर आपके पास उसका कोई संपर्क सूत्र है या संपर्कता है, आप उस व्यक्ति से मिलें और उसे बताएं, क्योंकि ये जीवन किस चीज़ के लिए मिला है? आनंद अनुभव के लिए मिला है। जब ये आनंद आप दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो वो आनंद आपको भी मिलेगा, क्योंकि उसकी जब जो चेहरे पर जो खुशी आएगी उन 4 विचारों को सुनकर, जो बहुत पहले आप उससे मिले, उससे संपर्क किया, ये योग का ही एक भाग है। ये योग में जो हमारा प्रथम रूप होता है यम, यम में आता है एक पहला भाग अहिंसा। अहिंसा उसे ही कहते हैं जहाँ पे हिंसा ना हो। अब मुझे अगर अपने आप को आनंदित करना है और मैं अपने आप को आनंदित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आनंद की भावना किसी और को नहीं दी, उसकी खुशी से जब मुझे खुशी नहीं मिली तो मैं आनंद में नहीं हूँ। तो इसमें क्या किया मैंने? अपने प्रति हिंसा कर दी, और जब मैं अपने प्रति हिंसा कर दूंगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा? तो जब भी आप किसी को देने का विचार लाते हैं तो आपका हाथ सदैव ऐसे होता है, ऐसे देते हैं, ऐसे लेते हैं। हमारा प्रादुर्भाव क्या है? देने का। आप जिस उम्र में हैं, आप समाज को ऐसी चीजें दे सकते हैं जिनसे वो प्रफुल्लित हो जाएं, अंकुरित हो जाएं। और जब ये अंकुरन होता है तो मानसिक स्थिति बहुत सुखद होती है, और जो शरीर का आवरण है आपका और जो मानसिक आवरण है
वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब देखिए, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने कहा कि तुझे भूख लगती है तो मैं तुझे पेट देता हूँ। अब पेट से संबंधित हमारे कितने भाग हैं? अगर पेट संबंधित हम भागों की बात करें तो पहले तो जो खाने की थैली है जिसमें हमारा खाना जाता है, फिर उसमें सिक्रीशंस मिलते हैं और वो आगे फिर ड्यूडेनम में चला जाता है। अब ड्यूडेनम के बाद क्या होता है? ड्यूडेनम में पैनक्रिया भी अपना रस छोड़ती है, लीवर, गोल ब्लैडर भी अपने पाचन एंजाइम छोड़ते हैं, खाने के साथ मिक्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारी आंतों में जाते हैं, वहाँ पर पाचन एंजाइम होता है, फिर धीरे 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 हमारी पूरी आंतों का भाग होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसको प्रभावी, इसमें जो विकर्ण आ गए हैं, उस विकर्ण को कम करने के लिए हम सबसे अच्छी एक मुद्रा होती है, 2 मिडल फिंगर टच योर थंब टिप्स। बिल्कुल स्पर्श करना है, कुछ नहीं दबाना, जोर जोर से दबा कर नहीं रखना। सिर्फ ये जो आपके आगे की पद है ना, फ्लेंजिस जिन्हें कहा जाता है, इनको आपने सिर्फ स्पर्श करना है ऐसे। किसी भी स्थिति में आप बैठे हैं, इसको बैठे बैठे करें। इसको अगर करेंगे, आपके पेट से संबंधित जो विकार हैं, जो त्रुटियां हैं, जो आपकी शारीरिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उससे ये दृढ़ता की ओर बढ़ती है। जब दृढ़ता आती है, वायु विकार आपके शरीर के दूर होते हैं, शरीर की क्रियाएं सही रूप में होती हैं, तो कहते हैं कि कुछ भाषा में ये कहा जाता है कि पेट अगर जिस व्यक्ति का अच्छा है ना, तो उसका मन अच्छा रहता है, वो प्रसन्न रहता है। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। शारीरिक विकार की शुरुआत हमारे पेट से होती है, लेकिन उसका मूल कारण हमारी जीवा होती है। ये तो जीभ है ना हमारी, ये टेस्ट, बस गन्ना मिल जाए, गन्ना खा लें, आम खा लें, लीची खा लें, ये टेस्ट सिर्फ कहाँ का है? जीभ का। पेट के अंदर वो चीज जा रही है तो क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ भी खाओ, गले के बाद क्या, उसके बाद आपको स्वाद पता लगता है? नहीं लगता। टेस्ट किसका है? जीभ का। तो जब ये सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमें टेस्ट किस चीज का ले लेना चाहिए? मुट्ठी भर चने का, आधी मुट्ठी किशमिश का, किशमिश नहीं है तो गुड़ का। स्वाद किसका लेना है? जीभ ने किस चीज का स्वाद लेना है? जीभ पे तो कोई वो बर्ड्स हैं जो हम 6 सेंस सोचते हैं कि 6 तरह के, हमारे 5 तरह के, जो खट्टा मीठा कड़वा कसेला, ये जो जीभ के टेस्ट हैं, सिर्फ ये टेस्ट नहीं है। इस जीभ के द्वारा आप जो अमृत पान कर सकते हैं, जिसे योग की भाषा में कहते हैं खेचरी मुद्रा। अगर ये आपन मुद्रा और इसके साथ आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, खेचरी यानी कि जो जीभ है, इसको आपने अपने तालू में, जो बिल्कुल मुलायम भाग होता है, जैसे गले के अंदर जब कोई, यहाँ पे देखेंगे जैसे गला होता है ना आपका, वैसा ही भाग आपका बिल्कुल ऊपर वाली तरफ होता है। वहाँ पे आपने जीभ के अग्र भाग को स्पर्श कर देना है और मुंह बंद कर लेना है। ऐसे जीभ लगेगी ऊपर। जितनी देर इस अवस्था में आप रुक सकते हैं, हम देखिए एक्सरसाइज या व्यायाम या आसन जो करते हैं, उसमें हम अपनी मसल्स को बढ़ाते हैं, अपने शरीर के मांस को मजबूत करते हैं। जो ज्वाइंट्स पे मांस लगा हुआ है उसको हम मजबूत करते हैं, ताकि वो दृढ़ता से हमारे दूसरे शरीर के ऑर्गन्स को पकड़ कर रखें। ठीक है? तो ये जो पकड़न हम जो शरीर की हम करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जीभ के मसल को अगर आप दृढ़ कर लेते हैं, तो जैसे एक उम्र के बाद कुछ लोगों को पैरालाइज अटैक हो जाता है या मुंह टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो विकार हैं, ये विकार नहीं होंगे। देखो, मृत्यु एक सच है, हमारे जागरण की अवस्था है, वहां तक तो हर किसी ने जाना।
लेकिन उसमें ऐसी स्थिति हो ना कि हम बैठे बैठे जाएं, ये ना हो कि बिस्तर पे लेट कर जाएं। तो उस चीज के लिए आप आपन मुद्रा और खेचरी मुद्रा दोनों का अभ्यास अगर एक साथ करते हैं, एक एक मिनट के अभ्यास से इसे शुरू कीजिएगा, और जो सलाइवा आपके मुंह में बनेगा उसे पी जाइएगा। ये जो सलाइवा है, अगर इसको अगर आप जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है आपके किसी भी भाग में, तो आप अपने सलाइवा को लीजिए और उस भाग पे लगा दीजिए। मार्केट में बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह मिलती हैं, कुछ मिलती हैं, तो ठीक है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबसे अच्छा जो आपके प्रॉब्लम्स होती है ना, सलाइवा आपका बहुत बढ़िया चीज़ है। जिन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो भी उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने एक सलाइवा लेके जिस जगह पे आप लगा रहे हैं उसको दोबारा आपने जीभ के पास नहीं लाना, उसको दोबारा धोएंगे हाथ को, देन अगेन लेंगे अगर आपको उस जगह पर और आवश्यकता है। तो ये आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पाचक एंजाइम है जो आपके शरीर की दृढ़ता को इतना अधिक बना देता है कि आप अपने आप को मजबूत करते हैं। अभी मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई, 2 मुद्राएं बताई, एक खेचरी मुद्रा बताई, ठीक है। इसके बाद तीसरी मुद्रा आपको मैं बता रहा हूं, जिन्हें भी सांस लेने में तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लगता है कि अब हाफ गए हम, उसमें एक ही कारण होता है कि जो प्राण वायु हमारे अंदर जानी चाहिए वो सही मात्रा में नहीं जा रहे। तो उस मात्रा को अपने शरीर के अंदर ले जाने के लिए योग के अंदर प्राण मुद्रा का अभ्यास दिया गया है। टू लास्ट फिंगर टच योर थंब टिप्स। जिन्हें अस्थमा है, टीबी है, जिन्हें सांस से संबंधित कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको अगर आप करेंगे आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो आपकी शारीरिक स्वच्छता, दृढ़ता बढ़ जाएगी। हमें चीज़ों को बढ़ाना है, लेकिन उन चीज़ों को बढ़ाना है जो शरीर की अवस्था को अच्छा करके हमारी मानसिक से आत्मिक स्थिति को दृढ़ता प्रदान करें, ठीक है जी। अभी मैंने आपको लगभग ये 4 मुद्राएं बताई। इसके बाद आज के समय का अधिक रोग क्या आप आए दिन सुन रहे हैं कि छोटे बच्चों को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, बड़ों को आ रहा है, बैठे बैठे पता नहीं अभी बात कर रहे हैं तो अभी चले गए। उस स्थिति के अंदर योग के अंदर एक मुद्रा होती है, हृदय मुद्रा। इसके लिए आपने क्या करना है, तर्जनी उंगली को आपने अपने अंगूठे की जड़ में लगा लेना है। अगर ऐसे ना कर पाए तो अपनी उंगली को ऐसे रख लें, ठीक है। 2 मिडल फिंगर टच योर थंब टिप्स। कभी भी किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, उस स्थिति में क्या करना है, आपने इस मुद्रा को बना लीजिए, घुटनों के बल दीवार के साथ लगकर नीचे बैठ जाइए और हल्का हल्का खांसते रहिए। इस तरह से खांसते रहिए, और इतने में जिससे भी आपने सहायता लेनी है या एम्बुलेंस बुलानी है उस स्थिति में आप ले आए। देखिए, स्ट्रोक जो है ना 2 तरीके का मुख्य है, एक हृदय का होता है, दूसरा मस्तिष्क का होता है। हृदय के स्ट्रोक में आप व्यक्ति को देख सकते हो कि वो स्वेटिंग कर रहा है, उसको स्वेटिंग होगी, वो पीड़ा में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन जिन्हें ब्रेन का स्ट्रोक होता है उन्हें स्वेटिंग होती ही नहीं, पता नहीं लगता ब्रेन स्ट्रोक हुआ, देन डाउन। हृदय का स्ट्रोक और ब्रेन के स्ट्रोक में सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि आपका जो स्वेटिंग का है, आपने अगर किसी को पहचानना हो कि उसे हृदयघात हुआ है या मस्तिष्क का घात हुआ है, उस चीज को देखते हुए आप उसके ट्रीटमेंट को उसके ऊपर निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात
मैंने अभी आपको हृदय मुद्रा तक बताया। हृदय मुद्रा का अर्थ ये है कि अपने हृदय को मजबूत बनाना। हमने अभी पेट, हृदय और फेफड़ों से संबंधित जो है वो किया है। अब शरीर के अंदर क्या होता है, वायु है हमारी, 10 तरीके की वायु है। आंखों में कुछ और वायु कार्य करती है, नाक से जब आप सांस लेते हैं तो वो वायु का नाम कुछ और है, और तरीके की वायु, पेट के अंदर की वायु का नाम अलग है। जिनसे आप गति करते हैं, आपके हाथ चलते हैं या पांव चलते हैं, वो जो गति, जहाँ जहाँ गति है वहाँ पे वायु है। जहाँ जहाँ उस गति में अवरोध आना शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है, गति अवरोध की वजह से वो विकृत जो चीज होती है वो आपके शरीर को विकृत कर देती है। उस स्थिति में अगर आप योग में वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे, वायु मुद्रा 2 तरीके से की जाती है। इंडेक्स फिंगर को ऐसे गोल करके 3 उंगलियां सीधी रहेंगी, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। जिन्हें भी कमर में दर्द रहता है, चलता हुआ दर्द रहता है शरीर में, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, रूमोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो अगर इसका नियमित 5-5 मिनट का दिन में 4 से 6 बारी अभ्यास करते हैं दोनों हाथों से, और लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो उनकी विकृत स्थिति है उसको आप कुछ नियमित कर सकते हैं। नियमित यानी कि कम कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ पहले बढ़ चुकी है, अब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार, अगर आप इस प्रकार ना कर पाए तो इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। शरीर में वायु के संचार को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा तो है, लेकिन वायु मुद्रा किस लिए है, वायु से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए। अब शरीर के अंदर जो दृढ़ता है वो हमारी हड्डियों से आती है, और एक उम्र के बाद जब हमारी हड्डियां थोड़ी कम होने लग जाती हैं, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो या आर्थराइटिस हो या किसी भी ऐसी स्थिति में, उसकी दृढ़ता कम होते जाती है, क्योंकि ओस्टोक्लास्ट नाम की 2 सेल होती हैं, उनके कम और ज़्यादा होने से ये फ़र्क हमारे शरीर के अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। पृथ्वी का अर्थ क्या है, जैसे शरीर जो है हमारा हड्डियों पर है, वैसे जो धरातल है वो भी दृढ़ है, मजबूत है, तभी हम उस पर टिके हुए हैं। तो हमारा शरीर भी कब तक टिकेगा, जब तक हमारा अंदर का हड्डियों का स्ट्रक्चर जो है मजबूत रहेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास। ये वाली कौन सी उंगली है, छोटी उंगली के साथ वाली, सब लोग रिंग डालते हैं इसके अंदर, रिंग फिंगर। इसको आपने अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कर देना है, बस ऐसे। ये जितनी भी मैंने मुद्राएं बताई हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे उस चीज़ को रिलेट करके उसको ज़्यादा कर दीजिए। उसके अलावा जो दूसरी मुद्राएं हैं उनका अभ्यास भी आप नियमित रूप से करें, आपके शरीर में स्वच्छता आएगी। 5-5 मिनट भी देंगे तो लगभग, और साथ में जब भी करें तो इसमें ब्रीदिंग आपने करनी है। और ब्रीदिंग ये नहीं है कि ये ब्रीदिंग नहीं है, नैनो ब्रीदिंग नहीं लेनी, आपने ब्रीदिंग लंबी लेनी है, जिसमें आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाए। कैसे लेंगे, और जब आप सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं, इसमें कोई झटके का मामला नहीं होना चाहिए, ना आपके शारीरिक रूप से, ना ब्रीदिंग रूप से, ना ही सांस में झटका होना चाहिए, ना वैसे। जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर आप कपालभाति कर रहे हैं या भस्त्रिका कर रहे हैं, उसमें तो एक्शन ऑफ मोड जो है, जब आप उसको कर रहे हैं तो उससे वो संबंधित रहेगी, ठीक है। अब जिनका शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चलने में वजन की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है, यानी उन लोगों को सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पर सूर्य मुद्रा का अभ्यास जिनको हाई बीपी है या सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे।
ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, रिंग फिंगर को ही अपने अंगूठे से सिर्फ ऐसे दबाकर ऐसे रख देना है। ये कौन सी मुद्रा है, सूर्य मुद्रा। इसको अगर आप करेंगे आपका जो वजन है वो कंट्रोल हो जाएगा, वो वहीं पे अटक जाएगा। ये उसको कम नहीं करेगा लेकिन उसे वहीं पे स्थिर कर देगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। अभी तक ये मैंने जो आपको बताया ये मुद्राएं बताई, इन मुद्राओं को आप खुद सीखकर औरों को भी सिखाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपको, जैसे कुछ लोगों को अभी मैंने बोला कि फेस टेढ़ा हो जाता है, तो मैं आपको ना कुछ चेहरे की एक्सरसाइज बताऊंगा। इस उम्र में अगर आप करते हैं तो चेहरे से संबंधित आपके जो रोग हैं वो आप दूर कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहली क्रिया क्या है, जितना आप अपने मुंह को खोल सकते हैं खोलें। बड़ा छोटा नहीं, शर्माना नहीं है इसमें। अगर हम शारीरिक क्रिया कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसे पूरा करना है। मुंह कितना खुलना चाहिए, इसे आपने 2, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक खोल कर रखना है। उसके बाद उसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको आप एहसास करें कि कहाँ कहाँ पे आपको खिंचा हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, किस जगह हुआ, उसको अनुभव करें। जब वो पूरा अनुभव हो जाए तो फिर उसके बाद फिर एक बारी खोलें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो आप एक बारी अनुभव करते हैं और जब उसके बाद दूसरे अनुभव के पड़ाव में जाते हैं तो पहले से या तो बहुत अधिक अनुभव होता है, कुछ अधिक चीज़ें गहराई में पता लगती हैं, नहीं तो मन ये करता है कि छोड़। और जब ये स्थिति आपके मन में, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में ये आता है ना छोड़ो, तो ये समझ लो कि उस चीज़ को आपने पकड़ कर रखना है ऐसे। छोड़ने की स्थिति हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में बहुत आसानी से आ जाती है, लेकिन पकड़ने की स्थिति कम आती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो मैं बताऊं उसमें आप कुछ चीज़ों को जरूर पकड़ना। उन्हें पकड़ेंगे तो हम आपको अच्छा देखेंगे, स्वस्थ देखेंगे, स्वास्थ्यवर्धक देखेंगे। क्योंकि अगर युवा आज का प्रतिष्ठित हो रहा है, दिख रहा है कि वो कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन जो प्रौढ़ अवस्था है हमारी, उसके अंदर भी जब हम जाएं तो एक दृढ़ता के साथ जाएं, मजबूती के साथ जाएं। उसके लिए हमें दृढ़ बनना पड़े। ठीक है जी। तो मुंह की पहली एक्सरसाइज क्या है, मुंह को खोलना। जब ये आप 5 से 10 बारी इसे कर लेंगे तो दूसरी क्रिया इसी के अंदर है, मुंह खोलें और ये जो जा है आपका, इसे राइट एंड लेफ्ट करें। क्या, जब 10 बारी कर लें, 15 बारी कर लें तो मुंह बंद करें, फिर अनुभव करें। अनुभव जीवन की यात्रा है। जितना अधिक अनुभव उतनी ज्यादा गहराई। जब आप अपने शरीर के प्रत्येक भाग को जब कण कण में देखने लगेंगे ना, धीरे धीरे उसे समझने लगेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये शरीर कितना अच्छा, मजबूत। आज ये बताएं, हम कौन सा व्यक्ति है कि अपनी पीठ देखता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क अंतर चक्षुओं के द्वारा अपने पूरे शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए उसे जन जागरण और एक नई अवस्था के रूप में ले जा सकते हैं। और जब ये अवस्थाएं जब आगे चलने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, तो वो एक ध्यान की अवस्था में परिवर्तित होती हैं। हर तीसरा व्यक्ति बोलता है कि ध्यान से ये काम करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, लेकिन ध्यान है क्या? ध्यान की शुरुआत सबसे पहले मुझी से है, किसी और से नहीं। तो ध्यान किससे करना है? अपने से करना है। अभी हमने सिंपल क्या किया, सिर्फ मुंह की एक एक्सरसाइज की। अब दूसरी, जिनके गाल थोड़े मोटे हो जाते हैं या झुर्रियां पड़ जाती हैं, टेंशन हो जाती है कि अब ये
जैसे गोलगप्पे खाते हैं या रसगुल्ला मुंह में रखते हैं तो गाल क्या होता है, गाल फूल जाता है एक तरफ से। अब इसी क्रिया को अगर मैं दोनों तरफ से करता हूं, इसको अगर आप 20-20 बारी से लेकर 50 बारी एक बारी करते हैं तो ये समझिए आपके चेहरे पर ना एक अलग ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप बिना खाए, बिना बादाम काजू वगैरह खाए अपने चेहरे पर अच्छी रौनक ला सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, शरीर में बैठी हुई कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज ही नहीं करते, तो हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है। जब जब ये स्थिति हम अपने शरीर के साथ, मन के साथ, आत्मिकता के साथ करते हैं तो आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। जो प्रसन्नता अपने जीवन में लानी है उसके लिए हम कर पाते हैं। ठीक है जी। अब तीसरी क्रिया, जिन लोगों को भी गले से संबंधित विकार रहते हैं, जैसे खराश है, गले में खराश रहती है, गले के आंतरिक अवस्था में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज के समय में T1, T2, T3 के नाम से भी जानते हैं। उसको अगर आप कंट्रोल, यानी कि थायराइड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं एक सिंपल एक्सरसाइज दिखा रहा हूं आपको, अगर आप उसे करते हैं तो आप उसको नियमित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने अपनी ये जो चिन्ह है, चिन्ह को स्ट्रेच करते हुए गर्दन की सारी नस नाड़ियों को ऊपर की ओर खींच देना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और इसमें ना गर्दन आपने सीधी रखनी है, ना ऊपर जाए ना पीछे जाए। स्थिरता, जितनी अधिक स्थिरता रहेगी आपके शरीर में, वो जो एक हमारी परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता है वो एक आसन है, चाहे वो बैठ के, खड़े होकर है, लेट कर है या किसी दूसरी अवस्था में है, वो एक आसन का ही पर्याय है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, गर्दन तक के भाग को नियमित किया। अब ये तो हमारी जो चीज है ये हमने बाहरी आवरण से तो कर लिया। अब अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करना है तो उस स्थिति के लिए एक प्राणायाम होता है जिसे कहते हैं उज्जाई। सांस लेना है आवाज करते हुए। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने आवाज की, ये आवाज मेरी कंठ से थी, यहां से, मुंह से नहीं थी। सांस लेते हुए इसको खींचना है आपने, गर्दन के असर को। एक तो आप भामरी करते हैं, भामरी अलग है, उज्जाई अलग है। उज्जाई में कंठ की आंतरिक अवस्था जो होती है वो, उसमें एक अलग प्रभाव होता है। जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको खांसी भी आएगी। ठीक है जी। तो ये उज्जाई तक मैंने आपको बताया। बाकी जैसे अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इन सब को अगर आप करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जब आप इनको कर रहे हैं तो राउंड का एक राउंड होते हैं इनमें, उस राउंड का अभ्यास आपको करना चाहिए। अब अनुलोम विलोम है तो उसमें क्या है, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। दिस इज द वन राउंड। इस प्रकार के जो राउंड हैं आपको कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक लेकर जा सकते हैं आपके पास अगर समय। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपने ज़मीन पर ही बैठना है। जब भी जिस स्थान पर भी बैठें वहाँ पे वायु जो है, हवा जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और प्राकृतिक वायु होनी चाहिए।
एसी में बैठकर आप कोई भी प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि उसका आपके शरीर पर सद्गुण नहीं होता, अवगुण होता है। क्योंकि आपका शरीर जो है आंतरिक अवस्था से तो कुछ और निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाहरी आवरण की स्थिति की वजह से वो चीज निकल ही नहीं पा रही। हमारे शरीर में सभी लोगों को मालूम है कि 2 किडनियां हैं, लेकिन ये जो आपकी त्वचा है ना, ये आपकी तीसरी किडनी है। अगर इसका भरपूर उपयोग करें आप, तो शरीर को बहुत अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। आज के समय में जो सनस्क्रीन, ये लोशन, वो लोशन, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ये उन चीज़ों को दबा रही हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद चंदन, इनका उपयोग करें। इनका उपयोग करेंगे, शरीर बहुत अच्छा रहेगा। पहले के लोग जो हैं वो जानते हैं कि दूध से कैसे नहाया जाता था। दूध से लोग पूरे शरीर को रगड़ रगड़ के नहाते थे। 1 कटोरी दूध ले लिया और उसको पूरे शरीर पर लगाया और फिर ठंडे पानी से नहा लिया। तो ये चीजें अगर आप अपने जीवन में अपने साथ करते हैं तो शारीरिक अवस्था अच्छी रहेगी। तो अब जैसे मैंने आपको गर्दन तक बताया, अब जो हमारे कंधे हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो इनको ऐसे घुमा सकते हैं, या दोनों हाथ ऐसे रखकर दोनों हाथों को आपस में ऐसे पूरा घुमाते हुए मिला सकते हैं। ठीक है जी। जब ये आप कर लेंगे, आपके कंधों के लिए हो गया। अब हाथों के लिए करना है, पूरे हाथों के लिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, या तो आप हाथ को ऐसे ऊपर कर दें बिल्कुल सीधा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये हो गया। ऐसे ही आपने सामने सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, इस क्रिया को करेंगे तो ये हाथों में जो आपके जो ज्वाइंट्स हैं, कंधे का, कोहनी का, ये दोनों जो ज्वाइंट्स हैं, इन जोड़ों पर आप सकारात्मक प्रभाव डाल पाएंगे। अब जैसे एक उम्र के बाद क्या होता है, हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, ग्रिपिंग पावर में दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? हाथों को मुट्ठी बना लें, आगे अप एंड डाउन। अगर हाथों को सीधे रखने में कोई दिक्कत आती है ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी चेयर पर बैठा हूँ पीछे, और मान लो वैसे सीधा रखने में मेरा हाथ टेढ़ा हो जाता है ऐसे, तो मैंने क्या करना है? ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं हाथ सीधा रखूंगा, कुर्सी की टेक पर लेकर इसको इस प्रकार करूंगा। इससे क्या है, हाथ को मुझे सीधा रखना है और रिस्ट को अप एंड डाउन रोटेट। अब फिर उसके बाद उंगलियों के लिए क्रिया बता रहा हूं। जिनको राइटिंग में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, आज सोचते हैं कि अब लिखा नहीं जाता है मुझसे, उन लोगों को क्या करना है? उंगलियों को ऐसे जैसे पंजा बनाते हैं पूरा, और पूरा सख्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 5 बारी, 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी इसको कर सकते हैं। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद दूसरी क्रिया, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, बिल्कुल बंद कर दें मुट्ठी, जोर से बंद करें और फिर इसे खोल दें। जब खोलेंगे तो आपकी उंगलियां पीछे की ओर पूरा खिंचाव होना चाहिए, ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे पूरा खींचना है पूरा। आपकी ये जो हाथ की ये बीच की ना 8 हड्डियां होती हैं हमारी, जिनके ऊपर पूरा हाथ टिका होता है, फिर उंगलियों की हड्डियां आ जाती हैं, ये मजबूत बनती हैं। इनको ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद जैसे टाइपिंग कुछ लोग कंप्यूटर पे करते हैं, उसी तरह आपने हाथ ऐसे रखने हैं और उंगलियों को ऐसे करना है। 5 बारी, 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी, जितना आप कर सकते हैं करें और छोड़ें। इससे क्या होगा? आपकी शारीरिक जो मजबूती है, जो उंगलियों की मजबूती है, बढ़ जाएगी। मेरा आपको बताने का पर्याय इसलिए भी है ये कि ये जो शारीरिक अवस्था है, अगर आप इसकी दृढ़ता बना लेते हैं ना,
तो जो लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, लोगों को बताना है, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जिनको कमर से संबंधित विकार रहते हैं, उन लोगों को कटी से संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे, ऐसे बिल्कुल धीरे से सिर्फ इतना ही जाएंगे और फिर वापस। जैसे आपने देखा होगा चक्र आसन में बिल्कुल लोग पीछे घूम जाते हैं, वो नहीं करना है। आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, 5-10 सेकेंड, 20 सेकेंड। क्योंकि देखो, एक उम्र के पड़ाव में आने के बाद ना हमें उन चीज़ों को उतना करना चाहिए जितना हमारा शरीर उसे कहता है कि हाँ अब आप इतना ही करें। अधिकता करेंगे किसी भी चीज़ की जीवन के अंदर, चाहे वो पैसे के रूप में हो, रस भाव के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो, अधिकता हमेशा नुकसान ही देती है। और कभी भी कोई भजन करें आप, तो आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। खाली पेट अगर आप भजन कर रहे होंगे ना, तो कहते हैं कि लंगर की अवस्था जो होती है ना, ध्यान लंगर की अवस्था में रहता है, भजन में नहीं रहता कि अब लंगर बटेगा। तो जब भी जिस भी कार्य को करना हो ना, अपने पेट को भर के रखना। सिर्फ ये पेट का भरने का अर्थ ये नहीं है कि हमें खाना खाना है। पेट भरने का अर्थ ये है कि आप उन सभी गुणों में गुणी हो जाओ कि आपको कोई भी सामने की अवस्था विचलित ना कर सके। तो ये कैसे आएगा, ये दृढ़ता के साथ आएगा। दृढ़ता क्या है, मानसिक आवरण के साथ शारीरिक दृढ़ता को लेकर आने की स्थिति। और योग इसके अंदर बहुत अच्छा अनुभव आपको दे सकता है। मैंने जो अभी चीज़ें आपको बताई, मुझे उम्मीद है उसमें काफ़ी आप अपने लिए रख पाए होंगे कुछ चीज़ों को। अगर अभी किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर जब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट का ध्यान की अवस्था करेंगे और उसके बाद इस सेक्शन को यहीं पे फिर समाप्त करेंगे। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे बात कर पाएंगे। हाँ बताएं। हाँ जी, मैंने अभी एक मुद्रा बताई थी आपको, उस मुद्रा का अभ्यास किया कीजिए, उससे आपको सहायता मिलेगी। बाकी एक्यूप्रेशर के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को इनपुट करते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। और जीवन में जो हंसी की कमी हो गई है ना, उसमें खुलकर हंसना है। जो लोग पहले रामलीला देखते थे ना, तो रावण जब स्टेज पे आता था तो बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता था। पूरी जो ग्राउंड या जो भी उसका परिधि होता था, उसमें उसकी आवाज़, उस समय इतने माइक वाइक भी नहीं होते थे, लेकिन वो आवाज़ गूंजती थी। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लाफिंग। तो उसका अभ्यास अगर आप करते हैं काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हंसी से हमारे शरीर में ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो हम ना गुम बैठकर नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस में है ना, तो आपको 32 तरह के स्ट्रेस आपके शरीर पे लगे रहते हैं। वो जैसे चेहरा मासूम बना के बैठना है ना मुरझाकर, तो 32 तरह की मसल को आपको स्ट्रेच करना पड़ता है अपने दिमाग से, तब जाके आप वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं कि कुमलाया हुआ मुंह बनाया बैठा है, यानी कि आपने एक अपना मुखड़ा ऐसा बना रखा है जो सही नहीं है। तो जब वो वैसे मुंह बना के बैठते हैं ना, तो सही नहीं है आपका। तो इससे अच्छा तो हंसो, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो हंसना जरूरी है। और बाकी जो घर में जो पुराने लोग हैं, लहसुन और सरसों के तेल का जो वो बनाते थे, उसकी मालिश आपने नीचे से ऊपर करनी है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। हाँ ध्यान देंगे।
ये जैसे मान लीजिए आपका घुटना है, ठीक है, लोग क्या करते हैं मालिश, गलत नहीं है वो, जिन्हें घुटनों का रोग है वो नीचे से ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक है जी। मैं सुन रहा हूं, आप बताएं, बैठे रहे बैठे रहे। तब इसके लिए देखिए सबसे पहले प्राण मुद्रा कीजिएगा आप, प्राण मुद्रा। दूसरे नंबर पर वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा और आपन मुद्रा, ये तीनों मुद्राएं कीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभी ऐसे करते हैं हम 5 मिनट के लिए ना, दोबारा उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था से हमने इसको शुरू किया था, ठीक है। अपनी सारी चीजों को रख दीजिए, चश्मे उतार दीजिए। आपने मेरी सिर्फ आवाज सुननी, मुझे देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आप सब लोगों की आंखें बंद करा दूंगा। सभी लोग पुनः ज्ञान मुद्रा में आ जाए, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों की गति धीमी मध्यम, पूरा ध्यान श्वासों की गति पर। श्वास लें, श्वास छोड़ें और दृष्टा भाव से सिर्फ देखने का ही प्रयत्न करें। अपने आप को अपने आप से देखते हुए अपने आप को ही देखें, अपने अतिरिक्त किसी और चीज को अपने मन में संकल्प करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें हमारा ही आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य का प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपने लिए ही हूँ, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मैं शांति सद्भावना का अनुभव कर रहा हूँ। अंतर मन की आंखों से अपने ईश्वर को देखते हुए धन्यवाद दें।
मन ही मन अपने ईश्वर से कहें, हे परमपिता, हे जगत पिता, आप करुणा के सागर हैं, आप दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, आप ही हमारे पूर्ण गुरु हैं। हे ईश्वर, आपकी लीला परम्पार है। अब आप मुझ पर शीघ्र कृपा करें, मुझे ज्ञान दें, शांति दें, सामर्थ्य दें। मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे पूरे इस शरीर को स्वस्थ बनाएं, स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं, पावन बनाएं, पूर्णता तनाव मुक्त और विकार मुक्त बनाएं। इन वचनों की कामना करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों में घर्षण करें, रब योर पाम। हाथों में उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पर स्पर्श करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। अपने ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, आपकी कृपा से सभी का कल्याण, सभी सुखियों, सभी का आज का दिन अच्छा हो, अच्छा स्वस्थ रहे, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज इस क्रिया को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हो गया तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बस